डबल पोल खड़े करने की वीडियो प्रस्तुति में आपका स्वागत है। यहां हम देखेंगे कि हाई टेंशन एचटी लाइन का डबल पोल ढांचा कैसे खड़ा किया जाता है। पोल पिट की ट्रेंच खुदाई का काम पूरा हो चुका है। आप देख सकते हैं 5 अर्थ के पाइप जिनके अंदर से जीआई की तार बाहर आ रही है, जो कि अर्थ का ग्राउंड कनेक्शन के लिए हैं। इस क्लिप में आप देख और समझ सकेंगे कि 11 मीटर के लंबे पीसीसी पोल के भार को एचटी इंस्टॉलेशन में लदान, ढोना, उतारना और खड़ा करने की प्रक्रिया किस प्रकार की जाती है। इस साइट पर क्रेन की मदद से पोल खड़े करने का काम चल रहा है। हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि सारे पोल क्रेन से ही खड़े किए जाते हों। साइट की परिस्थितियों और उपलब्धता के आधार पर पोल को हाथों से भी खड़ा किया जाता है। इस क्लिप में आप देख सकते हैं किस विधि का प्रयोग करके पोल को उठाया जाता है और जमीन के ऊपर सीधा ऊर्ध्वाधर खड़ा किया जाता है। एक डीपी स्ट्रक्चर में 2 पोलों की आपस में 2200 मिलीमीटर की दूरी होती है। यह माप पोल माउंट सबस्टेशन पर लगने वाले सारे उपकरणों का सही तरह से संभालने में सहायक होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पोल को सावधानी के साथ उठाया जाए ताकि कोई दुर्घटना ना हो या पोल खंडित ना हो। आप देख सकते हैं पोल को छोटी वाली धुरी से बिल्कुल बराबर प्रास कैंटिलीवर सिस्टम से उठाया जाता है। यहां पोल को क्रेन के साथ हुक कर दिया है और सावधानी से बराबर संतुलन रखते हुए उठाया जा रहा है। लाइनमैन दोनों दिशाओं से खींचने के लिए पोल के निचले हिस्से में रस्सी बांध रहा है। आपने ध्यान से देखा होगा कि किस विधि का प्रयोग करके पोल को सावधानी से उठाया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि पोल को सीधा खड़ा कर दिया है और सीधा ही बिठाया जा रहा है। दोनों दिशाओं से सहायक लाइनमैन रस्सी खींचकर एंकरिंग कर रहे हैं। हमें पोल को पोल पिट पर खड़ा करना है, इसलिए एंकरिंग की आवश्यकता पड़ती है। पोल को दोनों दिशाओं से रस्सी की मदद से सीध में मिलाना होता है। यह सहायक लाइनमैन करते हैं। क्रेन ऑपरेटर पोल को धीरे धीरे और सावधानी के साथ पोल पिट के पास लेके जा रहा है। पोल को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है जिससे कि ओवरहेड लाइन जो कि बीच में आ गई हैं उनसे ना छुए। पोल को इन लाइनों के नीचे से ही गुजरना है और ठीक लाइनों के नीचे खड़ा करना है। आपने ध्यान दिया होगा कैसे सावधानी के साथ पोल को पोल पिट के अंदर सीमेंट के बेस प्लेट के ऊपर रखा है, जबकि साइड के एंकर सीध बना रहे थे। डीपी स्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए दूसरे पोल को भी इसी प्रकार खड़ा किया जाएगा। पोल को एक खास स्थिति के लिए सीध में लेकर आए हैं। अब पोल को घुमा रहे हैं ताकि वह एकदम बेस प्लेट के ऊपर बैठ जाए। पोल लगने पर सीध मिलाने का काम चेक करेंगे। यहां पर सुपरवाइजर लाइनमैन पोल को घुमाकर इसकी पोजीशन बदल रहे हैं। पोल को सही पोजीशन पर लाकर उसको ठीक ढंग से बेस प्लेट के ऊपर बिठाना है और फिर सीध में लाने का काम पूरा करना है। अब पोल सीधा खड़ा हो गया है और ठीक ढंग से बेस प्लेट के ऊपर बैठ भी गया है। एक 4 इंच का मोटा सीमेंट का स्लैब पोल के नीचे पहले ही बना हुआ है। पोल खड़ा करने के काम को पूरा करने के लिए हमें पिट को मिट्टी से भरना होगा। इसी प्रकार दूसरा पोल भी खड़ा किया जाएगा। यह पोल खड़ा कर दिया है और सीध में लगा दिया है, इसलिए पोल पिट पर मट्टी भरी जा रही है ताकि जो हुक पोल पर बांधा हुआ है वो खोला जा सके। यह फिर दूसरे पोल को उठाने के काम आएगा। यहां पर आप देख सकते हैं जब मिट्टी भरी जा रही है तो दुरमुट का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि मिट्टी कस के पोल के चारों तरफ जम जाए और पोल स्थिरता के साथ खड़ा रहे। फावड़े से मुलायम मिट्टी को पोल के चारों तरफ भर रहे हैं और दबा रहे हैं ताकि
पोल स्थिरता के साथ खड़ा रहे। इसके अलावा सख्त रोड़ी वाली मिट्टी भी भर रहे हैं, जिससे कि पोल जड़ता के साथ जमीन में जम सके। दूसरा पोल भी उसी प्रकार खड़ा कर दिया है। दोनों पोलों के बीच में 2200 मिलीमीटर की दूरी होनी चाहिए। नापने वाले फीते से बीच की दूरी की नाप ले रहे हैं। इसके बाद ही मिट्टी भरने का काम शुरू होगा। अब वह पोलों के बीच माप में मिले अंतर को ठीक कर रहे हैं। वह पोल को उठा रहे हैं क्योंकि सीध सही नहीं बनी है। अब आप देख सकते हैं नाप बिल्कुल ठीक हो गई है। अब सीधी खड़ी सीधाई ऊर्ध्वाधर भी चेक करेंगे। सीधी खड़ी सीधाई ऊर्ध्वाधर चेक करने के बाद मिट्टी भरान का काम शुरू होगा। उन्होंने दोनों पोलों के बीच में 2200 मिलीमीटर की दूरी नापी है। एग्जीक्यूटिव सीधाई का मिलान चेक कर रहा है। मोड़ों के पॉइंट का भी मिलान चेक कर लिया है और ये काम अब लगभग पूरा हो गया है। जिस प्रकार पहले पोल की मिट्टी भरान का काम किया था, उसी प्रकार इस पोल का भी भरान होगा। वह अब MS चैनल से चेक करेंगे कि खड़ी सीध ठीक है कि नहीं। अब वह बाहरी सतह से दूसरे पोल की बाहरी सतह के साथ मिलान कर रहे हैं और सीध बिल्कुल ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि फीते से नापने के बाद वास्तविक दूरी 2200 मिलीमीटर की है। अब उन्होंने एंकर की रस्सियों को हटा दिया है। अब मिट्टी भरान का काम शुरू होगा। अब आप देख सकते हैं मिट्टी भरान का काम इस डीपी स्ट्रक्चर पर शुरू हो चुका है। पहले वह मुलायम मिट्टी डालेंगे और फिर सख्त रोड़ी वाली मिट्टी से भरेंगे। वे मिट्टी को जमाने के लिए दुरमुट का प्रयोग करेंगे। तब वे पोल के चारों तरफ मिट्टी को जमा देंगे, जिससे कि पोल दृढ़ता के साथ जमीन पर गड़ा रहे और स्थिर होकर खड़ा रहे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पोल बिना झुके या ढीले हुए बिना सीधा खड़ा होगा। मिट्टी का भरान और दुरमुट से जमाने की प्रक्रिया को साथ साथ किया जाता है। 11 मीटर यानी 36 फुट के HT पोल का छठा भाग जमीन में गड़ा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि पोल जमीन के नीचे 6 फुट और जमीन के ऊपर 30 फुट होना चाहिए। अंत की मिट्टी भराई और जमीन को समतल करने का काम चल रहा है। इन्होंने भरान के दौरान क्रम से कई तरह की तह बिठाई, जैसे कि सख्त मिट्टी की, फिर ईंट रोड़ी की, फिर मिट्टी और फिर ईंट रोड़ी। इस प्रकार डीपी स्ट्रक्चर में पोल खड़ा करने का काम पूरा हुआ। अब दोनों पोल खड़े हो चुके हैं और मिट्टी भरने का काम चल रहा है। सारी खुदी हुई मिट्टी पिट में भर दी है और जमीन को समतल किया जा रहा है। जमीन समतल हो गई है और सारी जगह साफ कर दी है। इस वीडियो प्रस्तुति में हमने डबल पोल इरेक्शन का काम देखा। हमने देखा कि कैसे क्रेन की सहायता से पोल को सावधानी के साथ उठाया जाता है और फिर पिट पर रखा जाता है। हमने यह भी देखा कि कैसे दो पोलों के बीच सीध बनाई जाती है, मिट्टी भरने का तरीका और पोल खड़ा करने का तरीका।